पौड़ी के नगरपालिका अध्यक्ष और भाजपा नेता यशपाल बेराम की बेटी की शादी इन दिनों खूब चर्चा में है। दरअसल उनकी बेटी की शादी एक मुस्लिम परिवार में हो रही है, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर खूब बयानबाजी हो रही है। इस बीच यशपाल बेराम ने अपनी बेटी की शादी को फिलहाल टाल दिया है। मैं अपनी बच्ची की शादी एक मुस्लिम लड़के से तय की थी और मैंने स्वयं सभी लोगों से इस बात को कहा था कि मेरी लड़की की शादी उसके सहपाठी के साथ जो एक मुस्लिम परिवार से शादी करने जा रहे हैं। तमाम लोगों ने शुरू में भी इस बात को स्वीकारा था कि आजकल ये 21वीं सदी का युग है, लड़के लड़कियां इस काम को मतलब शादी करने के लिए फ्री हैं, सबकी अपनी निजी जिंदगी है। उसी क्रम में हमने कार्ड छपाने शुरू किए। आधे कार्ड गए भी लोगों के पास, लेकिन एक कार्ड जो है बाहर से वायरल होने के कारण तमाम संगठनों के द्वारा, लोगों के द्वारा मुझ पर तमाम तरह की बातें कही गई सोशल मीडिया के द्वारा। और अब धीरे धीरे इस तरह का माहौल जो है क्रिएट हो गया है कि मुझे लगता है इस तरह के माहौल के बाद शादी के लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं है। आधुनिकता के दौर में जो इस तरह का वातावरण बना रहे हैं, मैं कहता हूँ यदि दूसरा भी समाज इस तरह से करे, एक्सेप्ट करे तो तब बात है ना, लेकिन ऐसा होता नहीं है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और किसी की निजी जिंदगी में हमें रख देने का अधिकार नहीं है, लेकिन जहाँ सामाजिक तौर पर उसको मान्यता मिले उसके हम भी विरोधी हैं। और अब आपको दिखाते हैं कि विश्व हिंदू परिषद की नेता साध्वी प्राची ने इस मामले पर क्या कहा। मैं क्योंकि हिंदू धर्म की रोटी खाती हूँ, हिंदू धर्म में मैं जन्मी हूँ, हिंदू धर्म में मैंने जन्म लिया है, तो मेरा उत्तरदायित्व बनता है। इस तरह की जो ये बातें होती है मुझे बड़ा अफसोस होता है। भाई 5 साल से लड़की ने कोर्ट मैरिज किया हुआ है, तब से ये मान्य कहाँ थे। आज भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई हो सकता है, अंदर खाने कोई षड्यंत्र भी हो सकता है। मैं तो एक निवेदन करूंगी, भारतीय जनता पार्टी को व्हिप जारी करके जवाबदेही कर। उधर हल्द्वानी के गौलापार इलाके में काफी समय से बिजली की किल्लत बनी हुई है। बिजली कटौती से नाराज लोगों ने बिजली विभाग के दफ्तर पर हंगामा कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि एक तरफ गर्मी बढ़ रही है तो वहीं बिजली कटौती ने उनकी मुश्किल बढ़ा दी है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, देखिए किस तरीके से बिजली की किल्लत से लोग परेशान हैं और हंगामा करते हुए नजर आए। उत्तराखंड में इन दिनों वन भूमि पर बने धार्मिक स्थलों को तोड़ा जा रहा है और इसी कड़ी में खटीमा में भी कार्रवाई चल रही है। कार्रवाई से नाराज लोगों ने एसडीएम का घेराव किया। लोगों का कहना है कि उनके पास इस बात के सबूत हैं कि जिस जगह मजार बनी है वो जमीन सरकारी नहीं है। उधर रामनगर में भी अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई का विरोध हो रहा है। दरअसल वन विभाग ने पूछड़ी, कालू, सैयद, नई बस्ती में अतिक्रमण चिन्हित किए, जिसे लेकर गुरुवार को विभाग ने क्षेत्र में मुनादी भी करवाई, मगर ग्रामीण प्रशासन की कार्रवाई के विरोध में उतर आए। ग्रामीणों ने तराई पश्चिमी वन प्रभाग के डीएफओ ऑफिस के बाहर हंगामा किया। वहीं कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज रुड़की के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान सतपाल महाराज कई योजनाओं का उन्होंने लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। इसके साथ ही सतपाल महाराज ने जनता दरबार भी लगाया, जिसमें उन्होंने लोगों की समस्याओं को भी सुना। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज का दौरा। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक ने सबसे बड़ी करेंसी 2000 रुपए के नोट पर बड़ा फैसला लिया है। आरबीआई ने 2016 की नोटबंदी के बाद जारी 2000 रुपए के नोट को वापस लेने का फैसला लिया है। 2000 रुपए के नोट को बंद करने को लेकर आम लोगों की क्या राय है, इसी पर देखिए एबीपी गंगा संवाददाता रवि कांतुरा की रिपोर्ट। 30 सितंबर के बाद 2000 रुपए का जो नोट है वो अमान्य हो जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी वो चलेगा। बैंक में उसको एक्सचेंज कर सकते हैं, अपने खाते में डाल सकते हैं। लेकिन खासतौर पर अगर पेट्रोल पंप पर देखें तो इस तरीके से तमाम लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं जो 2000 रुपए के नोट के बाद ही यहाँ पर आ रहे हैं और अपना खासतौर पर तेल भराने के लिए 2000 रुपए के नोट का इस्तेमाल करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कुछ लोग जो इस बात को समझते हैं उनसे ये जानते हैं कि किस तरीके से उनके रिएक्शन हैं और किस तरीके से 2000 का जो नोट है उसकी नोटबंदी को वो देख रहे हैं। मैम, आपका क्या नाम है, किस तरीके से इस फैसले को देखते हैं? कि चेंज लेने में लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। अभी ये बहुत अच्छा कर रहे हैं मोदी सरकार की, जो 2000 के नोट को सबमिट करवा रहे हैं। काले धन के ऊपर ही प्रहार है ये। एक तरह से देखा है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि 2000 का नोट चलन से एकदम गायब हो चुका है। इसका टोटली कहाँ गया कि जो छपे थे वो केवल
ब्लैक मनी में चला गया। 4 नोट आप पर आए हैं, क्या आज ज़्यादा देखने को मिल रहा है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल ज़्यादा देखने को मिल रहा है सर। इससे पहले बहुत कम आ रहे थे। आज जो है नोटबंदी के दौरान जैसे बंद कर दिया गया है तो ज़्यादा दिख रहा है। अच्छा देखिए, आप हाथ में उनके साफ देख सकते हैं कि जो 2000 रुपये के नोट हैं, जिनको लगातार लोग ये कह रहे हैं कि ये गायब हो गया था, कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अब आप देखेंगे कि जो फैसला आरबीआई द्वारा लिया गया है, उस फैसले के बाद खास तौर पर पेट्रोल पंप पर अब 2000 रुपये का नोट ज़्यादा आज देखने को मिल रहा है। वहीं कॉर्बेट पार्क की तरह ही अब राजाजी टाइगर रिजर्व में बाघों का कुनबा बढ़ाने की कवायद चल रही है और इसी कड़ी में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक बाघिन को कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की मोतीचूर रेंज में छोड़ा है। ये बाघिन कॉर्बेट पार्क से लाई गई थी। राजाजी टाइगर रिजर्व में बाघों का कुनबा बढ़ाने की कवायद चल रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कॉर्बेट से लाई गई एक बाघिन को राजाजी टाइगर रिजर्व की मोतीचूर वन रेंज के जंगल में रिलीज कर दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राजाजी नेशनल पार्क का ये इलाका पर्यटन हब बने, इसके लिए सरकार ने नई योजना बनाई है। ये मोतीचूर राजाजी नेशनल पार्क हमारा देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी जनपद और इस पूरे क्षेत्र में ऋषिकेश जो एक हमारा पर्यटन का बड़ा हब है, लोगों का बड़ी संख्या में आना जाना रहता है, उस क्षेत्र में भी पर्यटन बढ़े और लोग यहाँ भी इसको देखने आए, इस प्राकृतिक सौंदर्य को देखने आए। तो इस उद्देश्य से मादा टाइगर को यहाँ पर छोड़ा जा रहा है और जो वन भूमि से संबंधित हमारे जो यहाँ की कुछ मांगे हैं, कुछ आवश्यकताएं हैं, उनके संबंध में भी मैंने उनसे बात की है। तो उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि हर प्रकार से जो भी वन विभाग से जो भारत सरकार के स्तर पर जिनकी एनओसी मिलनी है, जिनको स्वीकृति प्राप्त होनी है, उन सबको स्वीकृति देंगे। राजाजी टाइगर रिजर्व अपनी कुदरती खूबसूरती के लिए जाना जाता है। यहाँ सफारी पर आने वाले सैलानी जंगल की खूबसूरती के साथ ही जंगली जीवों का दीदार करने की इच्छा रखते हैं। टाइगर रिजर्व में अभी हाथी, गुलदार, हिरन जैसे वन्य जीव हैं, मगर अब यहाँ बाघों की भी संख्या बढ़ाने की कोशिश हो रही है। कॉर्बेट से लाई गई बाघिन को रेडियो कॉलर लगाया गया है ताकि जंगल में उसकी मूवमेंट पर नजर रखी जा सके। राजाजी पार्क के दक्षिण पश्चिम हिस्से में बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए बीते कई सालों से कोशिशें चल रही हैं। इसके लिए जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से राजाजी पार्क के इस हिस्से में बाघिन और बाघिनों को शिफ्ट किया जा रहा है। इससे पहले एक बाघ और बाघिन को यहाँ शिफ्ट किया जा चुका है। एबीपी गंगा के लिए हरिद्वार से रोहित सिखौला के साथ ऋषिकेश से प्रमोद नौटियाल की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।